हम बात करते हैं वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ पे। तो वेद व्यास जी ने जो पुराण की रचना की, उसमें श्री कृष्ण जी के अवतार के बाद कल्कि अवतार की चर्चा तो आती है, लेकिन बुद्ध अवतार की चर्चा कहीं भी नहीं आती। अवतार है, और वो जो अवतार है वो पहले से वर्णित है कि वो कल्कि अवतार होगा। अब जो भगवान बुद्ध हैं, उनका जन्म कलयुग में हुआ है। कलयुग में हुआ और कलयुग में एक ही अवतार होना है, जो कि अवतार अभी हुआ नहीं है। तो और भी चर्चा होती है, एक और भी प्रसंग आता है ग्रंथों में कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ था तो कच्छप अवतार के बाद जो अवतार हुआ था वो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। और भगवान बुद्ध को जो है सभी वर्तमान में भगवान बुद्ध को ही नवे अवतार के रूप में माना जाता है। तो इस चर्चा जो मैंने आपके साथ अभी चर्चा की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा है वो भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा पे है, आधारित है। 8 अवतारों की चर्चा हो चुकी है और आज जो चर्चा होगी भगवान विष्णु के 9वें अवतार की चर्चा होगी। 9वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु का जो चर्चा होती है उसमें महात्मा बुद्ध को उनके 9वें अवतार के रूप में कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है मन में कि क्या भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध हैं? ये तथ्य कहाँ है और क्या साक्ष्य इसका? तो ये जो मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ ये इंटरनेट पर आधारित है, जिसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप वहाँ जाकर के इन चर्चा पे उसे पढ़ सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। बात होती है भगवान बुद्ध के कि वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। हम बात करते हैं वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ पे। तो वेद व्यास जी ने जो पुराण की रचना की, उसमें श्री कृष्ण जी के अवतार के बाद कल्कि अवतार की चर्चा तो आती है, लेकिन बुद्ध अवतार की चर्चा कहीं भी नहीं आती। अगर तथ्यों के आधार को माने तो जो ये 4 युग हैं, जिनको चतुर्युग कहा जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन सबको 12,000 दिव्य वर्षों में रखा गया है। दिव्य वर्ष यानी कि जो हमारा मनुष्य का वर्ष है उसके 360 वर्षों को एक दिव्य वर्ष माना गया है। 360 वर्ष को एक दिव्य वर्ष के रूप में इंगित किया जाता है और इन चारों युगों को 12,000 दिव्य वर्ष के श्रेणी में रखा गया है, जिसमें हमारे ये चारों युग आते हैं। तो जितने भी युग हैं, ये 4 युग हैं, उनको 1200 के अनुसार से जो अवतार हुए हैं वो 1200 वर्ष दिव्य वर्ष के अनुसार हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं बनता है कि एक अवतार और के बीच, एक से दूसरे अवतार के बीच का जो अंतराल है वो 1200 दिव्य वर्ष। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जिस युग में जितने वर्ष दिव्य वर्ष रखे गए हैं उसी के अनुसार 1200 से उसको गुना कर देते हैं, तो अवतार की संख्या निकलती है। अब सतयुग है, सतयुग में 4800 दिव्य वर्ष रखे गए। 4800 दिव्य वर्ष, तो 1200 से हम जब 4 को गुणा करते हैं तो 4800 आता है। तो इसमें 4 अवतार हुए, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये 4 अवतार हुए सतयुग में। त्रेता युग में आते हैं, उसमें 3600 दिव्य वर्षों में 3 अवतार हुए हैं,
भगवान वामन का अवतार हुआ है, भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, परशुराम का अवतार हुआ, भगवान परशुराम का अवतार हुआ। ये 3 अवतार है। उसके बाद आता है द्वापर युग, और द्वापर युग में है 2400 दिव्य वर्ष। तो इसमें 2 अवतार हुए हैं। तो अगर हम जो हमें ये तथ्य मिलते हैं इंटरनेट पर उसकी माने, तो उसमें जो 2 अवतार हैं ये 2400 दिव्य वर्षों में, तो उसमें भगवान बलराम का और भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। जो 8वां अवतार है वो भगवान बलराम का है, और 9वां अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। कलयुग आता है उसके बाद, और कलयुग में 1200 का दिव्य वर्ष है, जिसमें एक ही अवतार है। और वो जो अवतार है वो पहले से वर्णित है कि वो कल की अवतार होगा। अब जो भगवान बुद्ध हैं उनका जन्म कलयुग में हुआ है, कलयुग में हुआ, और कलयुग में एक ही अवतार होना है, जो कि अवतार अभी हुआ नहीं है। तो अगर इस तथ्य को देखें हैं तो महात्मा बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में नहीं जाने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी कभी इस बात को नहीं माना है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उस समय ये कोई चर्चा भी नहीं थी। मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी बातें मैं आपसे कह रही हूँ वो इंटरनेट के पर आधारित है, उसी तथ्य पर मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रही हूँ। भगवान विष्णु के 9वें अवतार को जो भगवान बुद्ध को बताया गया है वो उनके मृत्यु के बाद ये बात आई है। कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ बातें रही होंगी, तो उसके अनुसार जो है उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। लेकिन अगर तथ्यों को देखें हम, अपने ग्रंथों को देखें हम, तो वहाँ भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब बात ये आ जाती है कि अगर 8वें अवतार, कई मित्रों के संबंध में ये सवाल आएगा, और ये चर्चा का विषय भी है कि अगर भगवान बलराम 8वें अवतार हैं श्री हरि के, श्री नारायण के, तो फिर उन्हें शेषनाग का अवतार क्यों कहा जाता है? तो ये जो हमारा सनातन धर्म है, जो ये हमारा हिंदू धर्म है, और जो इसकी जो बातें हैं वो एक गहरे समुद्र की तरह, एक महासागर है। उस महासागर के अंदर हम जितने अंदर तक जाएंगे, कई सारी बातें हैं, कई तथ्य ऐसे हैं जो हमारे जहन में आते तो हैं पर उनका जवाब नहीं मिलता है। अब कई जगह जो है सो भगवान बलराम को जो है 8वां अवतार माना गया, और कई जगह जो है सो भगवान अवतार बलराम को जो है सो शेषनाग का अवतार माना गया। तो बात अब ये भी आ जाती है कि अगर एक और अवतार की बात हो, अगर महात्मा बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है, अगर 9वें अवतार नहीं है तो फिर एक अवतार कौन से? तो मित्रों, एक और भी चर्चा होती है, एक और भी प्रसंग आता है ग्रंथों में कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ था तो कच्छप अवतार के बाद जो अवतार हुआ था वो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने नारी का रूप लिया, लेकिन बाद में मोहिनी अवतार को वहां से हटा दिया, वो मोहिनी अवतार को वहां से हटाया गया और भगवान बुद्ध का अवतार वहां पे रखा गया। तो यहाँ जो एक नारी अवतार था भगवान विष्णु का, उन्हें भी हटाया गया, और जितने अवतार हुए वो पुरुषोचित अवतार हुए। तो कुछ बातें यहाँ ये भी उभर कर आती है, ये भी सामने आती है, ये भी हमारे सवाल बन सकते हैं, हमारे मन में ये सवाल उठता है। हो सकता है कि जो एक और अवतार है, अगर मोहिनी अवतार को भी हम उन 10 अवतार में ना माने तो अवतार हैग्रीव का भी अवतार हो सकता है। तो ये बहुत अंदर तक की बातें हैं, बहुत गहरे समुद्र की बातें, बहुत
सारे तथ्यों को समझने के बाद, बहुत सारे तथ्यों को जानने के बाद बहुत ही इसको अध्ययन करने की बात है कि इस अवतार को हम कहाँ रखते हैं। लेकिन खैर, ये जो हमारी चर्चा हो रही है, ये 9वें अवतार की बात हो रही है और भगवान बुद्ध को जो है सभी वर्तमान में भगवान बुद्ध को ही 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। तो इस चर्चा जो मैंने आपके साथ अभी चर्चा की, उस चर्चा को मैं आपके समक्ष मैंने इसलिए रखा कि आप स्वयं उसको पढ़ें। जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे पढ़ें और इस पर स्वयं निर्णय लें। हमारी और आपकी चर्चा हो रही है, लेकिन निर्णय आपको लेना है। आपको जानना है कि भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं या नहीं है। ये मानना आप पर निर्भर करता है, ये आप ही निर्णय करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये जरूर बताऊंगी कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है सो 9वें अवतार हैं या नहीं है, इस बात को हम छोड़ दें। लेकिन जो हमारी उनके प्रति आस्था है, जो उनके प्रति आदर का भाव है, जो श्रद्धा है, वो वैसी ही है जो हमारे सनातन धर्म के प्रति हमारी, जो हमारे हिंदू धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है, वही भगवान बुद्ध के प्रति और जो उनके द्वारा धर्म चलाया गया है उसके प्रति। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मानव हित के लिए जो उपदेश दिए हैं, मानव हित के लिए जो बातें कही हैं, अहिंसा परमो धर्मो की जो बातें कही हैं, वो बहुत उत्तम है। अगर हम मनुष्य हम उन्हें अपने जीवन में उतार ले तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। कई बातों से जो हमारे जीवन को उलझाती हैं, जो हमारे जीवन को एक बहुत ज़्यादा जो है सो बिखेर कर रखा है, वो सभी सुलझेंगी, वो सभी एकत्रित हो सकती हैं। भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बनाए, जो चर्चा की अष्टांगिक मार्ग की, वो भी बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है और बहुत ही उत्तम है। उस अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने हम सभी को बताया है। उन्होंने अपने उपदेश में इसे विशेष रूप से कहा है और इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता भी है। तो जो चर्चा है हमारी, जो हमने चर्चा की आपस में, जो हमारी चर्चा हुई, उसमें मैंने अपनी सारी बातें रखी और मैंने जो भी अपनी बातें रखी वो मैंने बताया आपको कि ये इंटरनेट पर आधारित है। इसमें मेरा कोई भी अपनी बात नहीं है। ये सिर्फ आप मित्रों के बीच मैंने इस सवाल को रखा है, इस चर्चा को रखा है। अब आप इस पे निर्णय करेंगे और अवश्य मुझे बताएंगे कि आप क्या विचार रखते हैं इस पर, आपका क्या विचार है इस पर, आप क्या सोचते हैं और आपके मन में कोई बात है, अगर आपने कुछ विचार किया है तो वो मुझे भी बताने की कृपा करें और हमारे साथ चर्चा करें। ये मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे स्थगित होती है। इस सवाल के साथ जो हमारी चर्चा जो है आज यहाँ विश्राम लेती है। अगली चर्चा में हम फिर आपस में इकट्ठे होंगे और हमारी चर्चा होगी किसी और विषय पे, कोई कथा होगी, व्रत त्योहार की बातें होगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलेंगे।